बड़े प्रार्थना पूर्वक बड़े भय के साथ हम सब प्रभु की ओर एक मन होकर हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति जानकर हम बैठे हैं और हम सीखते जाएंगे। प्रभु यीशु 3.5 साल चेलों के बीच आश्चर्य कर्म करने के बाद सारे आश्चर्य कर्म जो पृथ्वी पर आज भी होते हैं वो सारे आश्चर्य कर्म इसलिए हुए कि लोग इस बात को जाने जीवित परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर मनुष्य का रूप लेके आया है। उसके कई प्रमाण हैं। अब वो प्रभु यीशु आश्चर्य कर्मों के बाद एक समय आया कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। और इस बात को एक बार और ध्यान में सुनिएगा। पहला एक लंबा एक भाषण उनका उपदेश है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में पहाड़ी उपदेश के रूप में पाया जाता है। कल मैं ऐसे उद्धूप में आवपल्ली में भी इस भाग को हम लोग सीख रहे थे। एक पहला सबसे ज़्यादा शुरू मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है के बाद अध्याय 5 में जैसे प्रभु यीशु आए उसमें एक पहाड़ी उपदेश धन्य है वे ये एक लंबा एक उपदेश है। इसके बाद हम जहाँ भी देखें एक शॉर्टली उपदेश है उनके एक विशेष कारण से चल गई या कोई जहाँ एक बातें होते गए प्रश्न करते गए वहाँ होते गए, लेकिन लंबा उपदेश अध्याय 5 में मिलेगा। इसके बाद पकड़वाए जाने के कुछ घंटे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार इस बात का वर्णन करता है कि वहाँ अध्याय 12 और 11 में प्रभु यीशु की पकड़वाए जाने का जब भविष्यवाणी हुआ उसके बाद चेले सब व्याकुल हो गए। अब उनके बाद अध्याय 13 से वो रात कुछ घंटे पहले प्रभु यीशु चेलों से बात कर रहे हैं। वो ये है कि चेलों से पैर धोने का, उसके बाद 14 में एक व्याकुल ना हो, 15, 16, 17 तक प्रभु यीशु कंटिन्यू लगातार चेलों से बात किए। एक लंबा उपदेश है और ये उपदेश में बहुत सी बातें हमारे लिए हैं। सब आशीष के लिए स्वर्ग के बारे में प्रभु यीशु पृथ्वी पर स्वर्ग को लेके आए और प्रभु पृथ्वी में रहते हुए आप स्वर्ग को कैसे जाने और अनंत जीवन के वारिस होने के लिए क्या हमें करना पड़ेगा और कौन स्वर्ग जाएंगे, सारी बातों का वर्णन उसमें मिलेगा। लेकिन 14 अध्याय में ये बात का वर्णन हुआ कि चेलों को जब ये बताया गया प्रभु यीशु जब भविष्यवाणी किए मैं पकड़वाया जाऊंगा तो चेले इस बात का व्याकुल हो गए। क्यों व्याकुल हुए? क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे आए। अपना घर, अपना सब कमाई का, सब अपना धंधा सब छोड़ के प्रभु के पीछे आए। और जब सब छोड़ के प्रभु के पीछे आने के बाद प्रभु यीशु ने बोला कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। चले तीसरे दिन जी उठने का विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन पकड़वाए जाने का इन्होंने मन में इस बात को सोच लिया कि प्रभु यीशु पकड़वाए जाएंगे। प्रभु यीशु पकड़वाए जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इस बात को लेकर उन्होंने व्याकुल। हमारा अगुआ पकड़वाया जाएगा तो हमारा क्या होगा। वो व्याकुल का मतलब हम सब छोड़ के आए, वो भी नहीं रहा, अब प्रभु यीशु भी हमारे बीच में नहीं। समझने की कोशिश कीजिएगा। व्याकुल कब होता है व्यक्ति, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। जब ये समझ में आए कि अब कुछ बचेगा नहीं, वो चिंता का एक लास्ट स्टेज है, व्याकुल हो जाना, हार्ट में ट्रबल, वो मन में व्याकुलता आ जाएगी। हमारे पास अब कुछ नहीं है क्योंकि हमने सब छोड़ के आने के बाद अब प्रभु यीशु भी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। ये व्याकुल है। अब प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। परमेश्वर का सारे काम पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता काम यीशु के द्वारा हो रहे हैं। जो कोई पिता को जानना है वो पुत्र को देखो और जानो, पिता और मैं एक हैं। हालेलुया। पिता जो स्वर्ग में होना है वो सारे आश्चर्य कर्म अब पृथ्वी पर हो रहे हैं। पृथ्वी पर स्वर्ग, पृथ्वी पर आके अरे स्वर्ग जाने के लिए पृथ्वी पर क्या करना चाहिए, प्रभु यीशु के द्वारा ये काम हो रहा है। बोल रहे कि ये मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया। अब पिता के पूरे काम पृथ्वी पर पूरे होते हम देख रहे हैं और चेले इस बात को लिए व्याकुल हो रहे हैं और इनके लिए बोल रहे हैं कि तुम व्याकुल मत होना।
पिता के घर में बहुत से स्थान है, मैं जाऊंगा, नहीं होने से मैंने बता था, मैं जाऊंगा, जगह तैयार करूंगा और मैं तुमको आकर मैं जहां रहूंगा वहां ले जाऊंगा। लेकिन इससे बाद इन व्याकुल हुए चेलों के लिए एक संदेश है। हम सब आज व्याकुल हो सकते हैं, हमारे बीच हम सब कुछ छोड़ के आए, हम व्याकुल हो सकते हैं, हम अपने लोगों को छोड़ के आए, व्याकुल हो सकते हैं, हम चिंता कर सकते हैं, हम अपने माता पिता का घर, अपने लोगों को हम सब छोड़ के आए और हम प्रभु यीशु में क्या मिलेगा, एक प्रश्न कभी कभी आता है। तो भी अब व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। बोला कि अब तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, मेरे पिता की ओर से एक सहायक तुम्हें भेजा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता से विनती करूंगा कि वो एक सहायक भेजेगा, वो तुम्हारे संग संग रहेगा, वो पवित्र आत्मा है, वो तुम्हें सारी जो बातें मैंने किया वो स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा आपको सारी बातों का, वृत्तांत का स्मरण कराएगा और सब छोड़ के जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मैं तुम्हारे संग, कोई सब छोड़े लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, न त्यागेगा नहीं, वो संग संग रहेगा। वो है एक मसीह, विश्वास करने कोई अकेला नहीं होता है। प्रभु यीशु पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता है, क्योंकि उसके एक संग पिता ने दिया है, वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सब छोड़ के जा सकते हैं, दुनिया आपको छोड़ के जा सकते हैं, आपके पिता माता पिता छोड़ेंगे, भाई छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे, आपका सरकार भी छोड़ देगा, ये दुनिया भी छोड़ देगा, आपका आधार कार्ड भी चला जाएगा, वोटर लिस्ट भी चला जाएगा, आपका सब कुछ अपार भी जब्त हो जाएगा, लेकिन वादा किया वो है कि प्रभु यीशु वो एक सहायक दूंगा, बोला वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। वो संग संग रहेगा, वो हमें इस बात को वो सिखाएगा कि प्रभु यीशु के पृथ्वी में वो सारी बातें सिखाएगा, स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा चाहिए और पवित्र आत्मा ही है हमें प्रभु की बातों को सिखाता है। हालेलुया। आत्मा में बढ़ने के लिए अब हम उपवास प्रार्थनाओं में बढ़ गए, वचन कनेक्ट कराता है। वचन, प्रभु का वचन है, आत्मा है। एक रेमा वर्ड है और एक लोगोस। इब्रू भाषा में, इब्रानियों में, इब्रू में एक लोगोस है, प्रभु की प्लान्स को पूरा बताने का एक लोगोस है। लेकिन उस समय आपसे क्या बात करना चाहता है वो है रेमा वर्ड्स होते हैं। तो ये दोनों पवित्र आत्मा आपको लेके चलता है और ये दोनों जरूरत पर कहाँ क्या बात करना है वो बातों को करने के लिए आपको अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की ओर से की हुई बातें, वो बात प्रभु की ओर से काम भी पूरा होता है। और यही बात हम चाहते भी है, प्रभु भी चाहता है कि आत्मा से हम भरते जाए और आत्मिकता के कामों को हम बड़े आनंद के साथ हम आनंद लेने वाले होते जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु स्वयं स्क्रिप्चर, वो स्वयं वचन है। बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका एक आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु वचन भी है। हालेलुया। यीशु वचन है और वचन है, वचन को पवित्र आत्मा कनेक्ट करके आपको सिखाता है, स्मरण कराता है कि आप वचन के अनुसार चलने में हमको मदद कराता है। हालेलुया। प्रभु यीशु आत्मा में भरे हुए थे, इसीलिए उनका कहने भर से सब काम हो जाता था। अगर वो बोल दे सब बातें हो जाए। अगर मुर्दे को अगर बोल दे तेरा बेटा जीवित है, बोल दिया। एक राज कर्मचारी का बेटा प्रभु यीशु के पास गया, बोला कि मेरा बेटा बीमार है, वो मरने पर है और चल और चंगाई कर। तो प्रभु यीशु ने तुरंत नहीं आए, लेकिन सूबेदार भी गया था विनती करने, लेकिन तुरंत आने के लिए कोशिश की। यहाँ पर राज कर्मचारी के बेटे के लिए बोला कि अब मरने पर है, चलो। तो प्रभु ने बोला तेरा बेटा जीवित है। हालेलुया। तेरा बेटा जीवित है। वो राज कर्मचारी यही प्रभु यीशु के पास जब घर आके देखा, उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 12, तुम जो काम पृथ्वी पर देखते, पढ़ो।
मैं तुमसे सच 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 कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है विश्वास रखता है या काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा वरन इससे भी बड़े काम करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु एक वादा किया, एक वचन से बात किया कि पृथ्वी में रहने के दिनों में जितने आश्चर्य कर्म हुए वो भी काम होंगे, उससे और बढ़कर काम होंगे, घटने का नहीं है। और विश्वास करने वाले उससे बढ़कर काम हो जाएंगे। आत्मा के बल से जो काम होगा वो प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि उस समय से बढ़कर भी काम है। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने इस वचन से ये निधि के लिए प्रार्थना की। यहाँ से जाने के बाद ये सुबह सुबह फिर इसको परेशानी आया। पहले दिन तो गया तो मैं बोला इस वचन कह देने से हो जाता है। मैंने वहीं से फोन घर बैठे बैठे प्रेयर किया, आके देख रहा हूँ ये ठीक ठाक बैठी है। हालेलुया, हालेलुया। उसे घर जाके देखा और हंस रही है बैठ के, वो ठीक हो गई। आज भी पृथ्वी में उससे बढ़कर काम हो गए, पर अब असर देखी वो जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलता है। उस जाति को निकालने के लिए उपवास और प्रार्थना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पहले ये जो दुष्ट आत्मा से हम लोग निकलो बोलते थे, हाँ नहीं निकलता था, नहीं निकला कभी। रियल झूठ नहीं, वो झूठ आपको डार्क में क्यों रखना है, अपनी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं निकला, कभी भी नहीं निकला है। कई लोगों के लिए प्रार्थना किए, नेपेड ले गए, कहाँ तो ले गए, तोनार ले गए, दुष्ट आत्मा निकालने वालों क्या ले गए। हाँ, अब प्रार्थनाओं में वो बलवान अपने आप बना देता है और उसको एक ही लाइन बोल देना निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। बोला निकल जा, कम आउट, बोलते निकल जा, वो उस नहीं रहेगा। वो क्यों? प्रभु ने वादा किया। तो जो पृथ्वी में देखा ना दुष्ट आत्मा गिरासेनियों के देश में जो एक आदमी था जो अपने पत्थरों से फाड़ लेता था, ना कभी ब्रश किया, ना नहाया, ना धोया, ना कपड़े पहना, वो कब्रों में ही रहने वाला था और उसको वही अच्छा लगता था। और वो एक सेना हजारों के झुंड में रहने वाला था। यीशु झील से उतरकर उसके पास गया। आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, प्रभु यीशु उसी व्यक्ति के लिए गए, सिर्फ, और कोई काम नहीं, क्योंकि आगे पीछे और कुछ नहीं लिखा। झील से नाव से झील पार करके नाव उतरते ही, ये थोड़ा कदम आगे बढ़ते ही पहाड़ के पास ये था। ये मिलके बोलता है कि ये परम प्रधान के पुत्र है, समय से पहले मुझे आज्ञा मत है। उसको मालूम है ये बोला तो रह नहीं सकता। हालेलुया। यीशु का मुंह खुला, वो रह नहीं सकता, क्योंकि उसको निकलना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का मालिक जब आज्ञा देता है तो हर एक को निकलना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा अगर मुख्यमंत्री बोल दे तो छत्तीसगढ़ में सब काम हो जाएगा। वो अगर आज बोल दे सब बसें रुक जाएंगे। वो बोल दे आज सब ऑफिस बंद हो जाएगा। आज अगर बोल दे सब कर्मचारी रायपुर आ जाएं, हम भी जाएंगे दौड़ के। हाँ, वो बोल दे जाएंगे। अगर ऐसा है तो सृष्टिकर्ता बोल दे तो दुष्ट आत्मा रह नहीं सकता है, वो जगह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टिकर्ता का बात में ये पावर है। हालेलुया। वो जब सृष्टि को बनाया हो जाए बोल के, तो वो पावर आज भी काम करता है, क्योंकि उससे बढ़कर काम करने का वादा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको उपवास प्रार्थनाओं में बढ़ते ही जाना। प्रभु यीशु ये जो गिरासेनियों के देश में एक बार उसमें जो ग्रसित था, उसको बोलते ही निकल गया और दोबारा फिर आया भी नहीं है। अगर हम इतिहास को अगर माने, बाइबिल के अलावा दो बातें और हैं, इतिहास और विद्वान। बाइबिल के विद्वान भी हैं, इजराइल का इतिहास भी है। अगर बाइबिल में जिस बात को पूरा जितना लिखा है उसके आगे अगर आगे पीछे कुछ चाहिए तो इतिहास भी आपको थोड़ा मानना पड़ेगा। एक गिरासेनियों के देश में जो दुष्टात्मा ग्रसित था ना, ये चंगा होने के बाद क्या किया इस बात को जानो। रोम शहर के बाजू में एक ऐसा एक सुंदर शहर भी है, सिर्फ रिटायर हुए वाले अधिकारी रहते हैं। कौन? रिटायर अधिकारी लोग रहते हैं, और सब सज्जन और बुद्धिमान उस जगह पे मिलेंगे। वो एक समझो एक कॉलोनी नहीं बल्कि एक शहर ही है।
तो वो शहर से न्यू दिल्ली के बाद नया दिल्ली बना है। तो कुछ शहर नए नए बने हुए हैं। नया रायपुर है, रायपुर के बाद बना है नया रायपुर। तो वैसे रोम शहर के बाजू में एक और शहर है जहाँ रिटायर्ड ऑफिसर रहते हैं। ये गिरासेनियों के देश में जो चंगा हुआ है ना, ये जाकर बड़े आश्चर्य कर्म किया और उनके बीच में गॉस्पेल सुनाया और सेवा किया। वो जितने लोग प्रभु में नहीं जान रहे थे वो सबको प्रभु में लाया। हालेलुया, हालेलुया। ये बोला मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। प्रभु के साथ आने की इच्छा हुआ, प्रभु की इच्छा नहीं थी, क्योंकि प्रभु के साथ कौन आए? प्रभु के साथ आने से आश्चर्य कर्म देके 12 चेले काफी हैं, लेकिन प्रभु की ये प्लान था वो जगह जाओ जहाँ कोई नहीं गया। हालेलुया। ऐसा है तो चंगाई के बाद हम प्रभु के काम को और बढ़ के करने वाले हो जाएं, क्योंकि चंगाई हमारे लिए गवाही बनता है। हालेलुया, हालेलुया। जितना तकलीफ से हम चंगे होते हैं उतना बड़ा हमारा टेस्ट मनी बनता है। प्रभु टेस्ट मनी के लिए उन दौर से होके जाने देता है। अगर पौलुस को जेल में भेजा है तो उसमें 4 किताब हम पढ़ने मिलते हैं कि वो टूटे मन से और वहाँ हिम्मत के साथ, वहाँ भी हिम्मत नहीं, प्रभु में सदा आनंदित रहो बोलता है जेल में जाकर। वो 4 किताब हम पढ़ते हैं, एफिसियों, फिलिपियों, कुलिसियों और फिलोमन। 4 किताबों को हम पढ़ते हैं जेल, यानी प्रभु इसमें से होके जाने देता है ताकि वहाँ से एक गवाह बन जाए, एक टेस्टिमनी बन जाए। प्रभु चाहता है उसको महिमा मिले, वहाँ से हमको होने देता है। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थितियां हमको सिखाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर परिस्थितियां हैं। विपरीत परिस्थितियों में हमको खड़े रहना है। अगर हम सीख गए तो और प्रभु हमको वहां से आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के पास एक याईर नामक एक व्यक्ति गया। याईर, उसकी बेटी बीमार अवस्था में, और जाके विनती करने के बाद कि याईर की बेटी जब बीमार है, थोड़ी देर के बाद पता चल गया कि वो मरी हुई। अब मरे हुए व्यक्ति का क्या होता था यहूदियों में कि किराया पे लोग रोने वालों को बुलाते हैं। हाँ, सच्ची घटना है, इतिहास आप जाने। मरे हुए लोगों को किराया में बुलाते हैं, सिर्फ वो लोग किराया के लिए रोते हैं। हाँ? हाँ? रोने वाले लोगों को मरे हुए जगह पर रोने वाले लोगों को किराए में बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं किराए में? मरे हुए जगह में रोने वाले लोगों को बुलाते हैं और उनको किराया मिलता है। उनका एक झुंड है, जैसे बाजा वालों का झुंड रहता है ना, पूरा 12-13 लोग मिलके बजाते हैं। ये पटना का एक टीम आता है, पूरा बजाते हैं। भले एक रुकेगा, दो रेस्ट करेगा तो 4 तो बजाते हैं। शादी होते तक पूरा बजाएंगे, शुरू में पूरे लोग, लास्ट में जाते समय पूरे लोग, पूरे बीच में सब चलते रहता है। वैसा एक टीम है वहाँ काम करता है। वो रोने वाले लोग, जब प्रभु यीशु आया ना, अब रोना छोड़ के हंस रहे हैं लोग। अरे क्यों हंस रहे हैं मालूम? इसलिए हंस रहे हैं, प्रभु आया, अब जिंदा करेगा, अब पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, रियल घटना है, ऐसा होता है। इस बात को जानना है। बाइबल में इस बात का इतना ही लिखा है कि तुम क्यों रो रहे हो, लिखा है, पढ़ना है, पढ़िए। हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5:35 से पढ़े। कह ही रहा था हाँ, कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। हाँ, ये रोते और चिल्लाते देखा। हाँ, आगे। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों चिल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। बस उसको, अब ये याईर के घर में किराया वाले रोने वाले हैं।
अब तक समझ में नहीं आया कि ये इजराइल में ही रोने वालों को किराए में क्यों रखते हैं। हम तो नाचने वालों को किराए में लाते देखते हैं, बाजा वालों को किराए में लाते देखते हैं, शादी में स्पेशल एक टीम को लाते हैं कि आप इतना पैसा देंगे, आप रातों नाचो ताकि हमारे शादी का क्या थोड़ा सा वो बढ़ जाए, क्रेडिट बढ़ जाए, ऐसे करके किराए पे बुलाते हैं। मेरे शादी में भी मेरे भैया बुलाए थे, वो बोले धनौरा से एक टीम को बुलाए थे, आना रात भर नाचना ताकि मेरे घर में नाचने वाला भर जाए, ताकि दैट टाइम वी वाज द नॉट बिलीवर ना। हाँ, व्हाट हैज हैपेंड इट वाज द करेक्ट अबाउट अकॉर्डिंग टू देम, उनके लिए वो सही था, बहुत अच्छा है। इसका मतलब हमारे घर में नाच बहुत होना चाहिए। तो ये इस जगह में किराए से रोने वालों को बुलाया जाता था ताकि रोते रहे लोग 24 घंटा दफनाते तक। अब प्रभु यीशु पहुंचने के बाद उनका पूरा उम्मीद टूट गया कि बीच में रोना रुकेगा। यीशु गया तो मुर्दा वहाँ पड़े नहीं रह सकता, बीमार खाट में लेटे नहीं रह सकता, दुष्ट आत्मा रह नहीं सकता। उनको मालूम है यीशु आया मतलब यहाँ कुछ होने वाला है। ये जी उठी, अब तक तो रोया वाला हमारा कौन था? हाँ, रात में जैसे 5 घंटा रुके तो 24 घंटे का वादा करके दे दो, ऐसा कोई आता है ना काम के लिए, 10 घंटा काम के लिए आया, 2 घंटा किया तो उसको 2% निकाल के तुम इतना ही घंटा काम किए आधा ले लो। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए बोले कि अगर वो जी उठी ना तो इतना 4-5 घंटे से रो, 12 घंटा रात भर रोए, इनका पूरा व्यर्थ हो जाएगा रोना। अब ये लोग चिंता में, तो वहां पर प्रभु यीशु बोला ये लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही। मतलब बाइबल में लिखा है, पहला थिस्सलुनीके में उसको 3 अध्याय घर में जाकर पढ़ लीजिए, 4 का 4, 13, 14, 15 में मसीह लोग जो विश्वास करते हैं ना वो मरते नहीं हैं बल्कि सोते हैं, क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति वो दोबारा उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। सोया हुआ व्यक्ति को हाथ ऐसा पकड़ के आप उठा सकते हो, लेकिन मरा हुआ व्यक्ति उठेगा नहीं। ये लड़की, अब प्रभु ने बोला ये लड़की मरी नहीं, सो रही है, प्राण निकल गया, लेकिन प्रभु ने क्या बोला? सो। प्रभु अगर बोल दे वो हो ही जाए। उसको क्या बोला? उसको हाथ पकड़ के क्या बोला? तलिता कुमी। हाँ, आगे देखो। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलिता कुमी, हाँ, जिसका अर्थ है हाँ, हे लड़की, हाँ, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और उसकी लड़की तुरंत उठकर अब तुरंत उठकर क्या हुई? चलने फिरने लगी। बस इधर देखिए, कोई भी बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति जब प्रभु चंगा किया ना, वो कुर्सी में बैठ के आराम नहीं कर रहा। समझ रहे क्या? हाँ, क्योंकि वो सारा दुर्बलता है ना, वो बीच का जितना है वो जिसमें चंगा था वो, और ये बीच का जितना कमजोरी है वो हट जाता है। अब वो चलने फिरने लगते, कई लोग कूदने लगे, कई लोग रोकने से भी रुक नहीं पाए। कई लोगों को बोला जाए तू किसी को मत बताना, वो रुक नहीं पाए। अब वो टकलों में बलाता है, वो लोग नाचने गाने लगते हैं, अब वो लोग चलने फिरने लगे। यानी प्रभु ने एक बार बोल दिया तो होना ही। हालेलुया। मैंने कई बार बताया प्रभु झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु अगर बोल दे अभी रात है, रात ही हो जाएगा। ये है प्रभु के साथ ये बातें जुड़े। कैसे होगा? दिस टाइप ऑफ सेंटेंस नॉन बिलीवर्स couldn't believe, can't believe, एग्जैक्टली ना बिलीव नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर बोल दे अभी रात है, रात हो जाएगा। कह रहा है रात दिन में रात नहीं हुआ क्या? 12 बजे से 3 बजे तक एक रात हुआ, पता है? प्रभु यीशु को जब क्रूस पे चढ़ाए तब 6 घंटा प्रभु यीशु क्रूस पे था, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसमें 9 से 12 तक उजियाला था, लेकिन 12 से 3 बजे तक ऐसा घोर अंधकार पृथ्वी में और कभी नहीं आया।
हाँ, बाइबल बताती है कि जब अंत में कुछ कुछ चिन्ह दिखाया इसमें, प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो अंत में फिर हो सकता है, लेकिन एक ऐसा घोर अंधकार आया कि वो कह अभी पृथ्वी में कभी हुआ नहीं। उससे पहले एक अंधकार हुआ, लेकिन पर्टिकुलर जहाँ मिस्र के लोग रहते हैं, एक बार अंधेरा छाया था ना इन पर, जो विपत्ति ला गई, घोर अंधकार आया था, लेकिन वो सिर्फ मिस्र के लोग जिधर हैं उधर ही आया। जहाँ इजरायली लोग हैं वहाँ कुत्ता भी नहीं भौंका बोलता है। हालेलुया। अगर प्रभु ने बोल दिया तो आज भी होता है, लेकिन वो है पवित्र आत्मा हमारे संग संग रहना है, जो सहायक है, वो हमें निरुत्तर करता है, उपदिखाता है, पाप के बारे में बताएगा, प्रभु अगुवाई करता है। जब आत्मा में हम बढ़ते जाएंगे तो प्रभु को हम जानते समझते हुए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जानना है तो पहला काम आत्मा में हमको बलवंत होते जाना है। आत्मा ही हमको प्रभु के बारे में सिखाते जाए। पवित्र आत्मा अगर नहीं आया तो हम प्रभु को नहीं जान सकते। आत्मा ही है वचन पढ़ने में मदद करता है, और वचन पढ़ने के बाद समझ में आता है, और समझ में आता है और हम समझ कर चलते हैं कि वचन हमको अंदर काम करता है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, आज भी सहायक है। तो आज आपके लिए सहायक है, हर मसीह के लिए सहायक है। आप कहीं भी अकेले होते नहीं हैं, प्रभु आपको लिए एक सहायक दिया है। ये सहायक आपको प्रभु के बारे में बताएगा। आगे बढ़े 25 और 26 बढ़े, वो आपको निरुत्तर करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 25-26। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु जो सहायक के बारे में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो जब जितने बातें मैंने बाइबल में या जो बातें यहाँ बोला, जो देखे हो, वो बातों को स्मरण कराएगा। मेरे जाने के बाद व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके संग संग एक रहेगा। वो बातें, सारी बातें वो सिखाएगा। आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु के जाने के अगर ये लोग सुनकर व्याकुल हुए, चिंता हुए, आज भी अगर मान लो कोई छोड़ के जाना चाहते, हम कोई छोड़ के जाऊंगा बोलेगा, थोड़ी देर के लिए हमको डर, हमको ऐसा लगता है व्याकुल हो जाते हैं। कोई हमारा दोस्त अगर चले जाते रहता है, क्या होता है? व्याकुल हो जाता है। हाँ, तो व्याकुल होते हैं, लेकिन वो छोड़ के जाने से भी आपको एक सहायक है, वो आपके अंदर है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक आंटी हमेशा क्या, मैं अमेरिका जाऊंगी बोलती थी। क्या? हाँ, एक घर में खाना बनाने वाली आंटी बोलती थी, मैं एक दिन अमेरिका जाऊंगी। सो लोग बोलते थे 8,000 7,000 एक आदमी देता है, तुम्हारा परिवार चलता है। तो अमेरिका जाने के लिए एक तरफ का कम से कम 50,000 है, कम से कम। तो 1 लाख रुपया तुमको जाना आना, और ज़्यादा बढ़ भी गया होगा। और बहुत पहले अगर आप टिकट बुक कराते हैं तो कम होता है। तो कैसे जाओगे? बोलते नहीं, मैं जाऊंगी, पक्का जाऊंगी, विश्वास। वो विश्वास के साथ वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ? एक अमेरिका के एक अधिकारी आया इंडिया, वो एक उसके बच्चे को देख रेख करने के लिए एक अम्मा को ढूंढा। ये अम्मा मिली, और ये 4 महीना उसकी बेटी के साथ, वो पति पत्नी दोनों जॉब करने वाले थे। उसकी बेटी को देखने वाले एक थे, एक चाहिए। ये बेटी को देखने के लिए इसको काम पे रखे। अब काम में रखे हैं, लेकिन इसको भी नहीं मालूम कि इसके द्वारा मैं अमेरिका जाऊँगा, ये भी नहीं मालूम था इसको। अब प्रार्थना कर रही है, अभी नहीं, कभी जाऊंगी, लेकिन जाऊंगी, मन में तो है। प्रभु ने सुन लिया प्रार्थना, और एक दिन मुझे जाना है। अब 4 महीना होने के बाद ऑफिसर का पूरा जो वीजा है
अब वीजा खत्म हो, जिस काम के लिए आया पूरा हो गया, मिशन खत्म हो गया। अब वापस जाने के समय पैकिंग करके अब एयरपोर्ट जाने के समय वो बेटी वो अम्मा के गले पकड़ ली। वो अम्मा को छोड़ ही नहीं रही है, पूरे परिवार वाले छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं छोड़ने। अगर जबरदस्ती छुड़ा भी रहे ना, ऐसा रो रही है कि वो सांस भी रुक रहा है, रोते रोते। हाँ, वो लोग परेशान हो गए, बोले थोड़ी देर रुके, फिर थोड़ी देर ट्राई किए। वो इतना कोशिश किए, वो लड़की वो अम्मा को छोड़ ही नहीं रही, मतलब उसके साथ ज़्यादा लगाव हो गया। लास्ट में उसके मन में काम हुआ। किसके मन में? अधिकारी के मन में, ऑफिसर के मन में काम हुआ। बोला कि ऐसा करेंगे, अगर इसको हम बच्ची को ले भी जाएंगे ना, ये बच्ची बीमार पड़ेगी, क्योंकि 4 महीना कंटिन्यू ज़्यादा समय इसके साथ रही है, इसके साथ एक अलग लगाव हो गया, इसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। उसको एक काम करेंगे, अभी हमारा एयर टिकट प्लेन का टिकट कैंसिल करेंगे, अगला अप्लाई करेंगे, इसको भी हम लोग कुछ दिन के लिए ले जाएंगे और कुछ दिन ले जाकर इसको अमेरिका से फिर बोले मैं छोड़ने आऊँगा, लेकिन ये बच्ची को अलग नहीं किया जा सकता है। उसको बोले एयर टिकट उसका भी टिकट बुक करा, उसका वीज़ा बनवाए और उसका पासपोर्ट बनवाए, वो अम्मा को ले गए। अगर आपको प्रभु ने बोला तो परिस्थितियाँ कुछ भी हो वो करेगा। हालेलुया। कैसे करेगा आपको नहीं मालूम, और वो जानता है वो करेगा, वो कैसे भी करेगा पर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो उसी समय करेगा, या जिस समय आपके अनुसार नहीं भी करेगा, वो अपने समय में करेगा। करूँगा बोला करेगा। भूखे रहने वाले व्यक्ति को भोजन खिलाने का भी काम करेगा, जंगा देने का काम करेगा, और आपकी आवश्यकताओं को आपके समय में वो पूरा करना जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास, हमारा विश्वास होना चाहिए। प्रभु ने बोला उस घर में जाके कि ये मरी नहीं है, सो रही है, तो वैसे ही हुआ, सो रही है तो उठो, उठ गई। प्रभु ने बोल दिया, हो गया। हालेलुया। प्रभु यीशु आज भी आश्चर्य कर्म करता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। आज भी हमारे संग है, कोई छोड़ के जाएगा तो भी वो छोड़ता नहीं है, बल्कि वो हमारे संग रहेगा। वो जब हमारे अंदर है और कोई आ भी नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। गेट में अगर कोई पुलिस गार्ड अगर बंदूक लेके खड़ा है तो चोर तो ऐसे ही छोड़ो, कोई भी कुछ नहीं पाएगा। अगर प्रभु यीशु हमारे अंदर है तो और कोई, इधर सुरेश भैया तरफ देखिए, तो जहाँ बैठे हैं और कोई बैठ सकते हैं, उधर थोड़ा देखिए ना। आपके जैसे एक बैठ सकता है क्या वहाँ? जगह नहीं है ना, नहीं है जगह, नहीं बैठ सकता। अगर आपके दिल को सिंहासन बनाकर अगर प्रभु बैठेगा, क्या दूसरा और एक बाजू बैठ सकता है क्या? आप बोलोगे बच्चे को बिठा सकते हैं, नहीं, बच्चे वाली बात नहीं है। क्या फिर उतने हेल्थी हाइटेड बैठ सकते हैं क्या? एक बार कुर्सी में एक ही बैठ सकते हैं। अगर प्रभु आपके दिल को सिंहासन बनाया, फिर दोबारा कोई बैठ सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए दिल को सिंहासन बनाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए उसको हटा प्रभु को बोल देते हैं कि आप बाजू में बैठ जाओ। क्यों? आप किसी को बिठाने के बाद प्रभु कहाँ बैठेंगे? प्रभु कभी भी जबरदस्ती नहीं बैठेंगे। शैतान है वो जबरदस्ती बैठता है, उसको मान सम्मान की जरूरत नहीं है, बैठो नहीं बोलने से भी। आप बताओ, किसी पार्टी में जाने के बाद ना जो मैनर जिसका नहीं रहता है, अब मैं बोलना चाहूँगा जो थोड़ा अपना इज्जत का ख्याल नहीं रखते हैं ना, वो आगे जाकर बैठने की कोशिश करते हैं ना, उठेंगे भी नहीं उठेंगे। एक बार एक पार्टी में एक लड़का बैठा है, मेरा अच्छा परिचय का है, कुर्सी बैठा, वो चेहरा देखने से कुर्सी देना पड़ेगा, चेहरे को नीचे करके मस्त मोबाइल चला रहा है, मस्त मतलब ब्लेजर मार के आया, बढ़िया, बहुत अच्छा है, बैठा है, बोला इसके तरफ देखूंगा ना कुर्सी देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि वो दूर से देखा है। आप क्यों छुपाते हो? दूर से आपको कोई देखा ना, वो समझ में आ जाता है। आप भी चीज़ें देखो, उसको भी समझ में आ जाता है, क्योंकि देखने के बाद चेहरा ऐसा नीचे करके बैठा है। एक बार में कुर्सी में एक ही बैठेगा। लेकिन जब आप दूसरे को मौका देते हैं, शैतान है, उसको बैठो बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपका दिल थोड़ा खाली है, वो आके बैठ जाता है।
वो आ जाएगा, बैठ जाएगा, वो राज करेगा, क्योंकि उसको बैठने की जरूरत नहीं है। वो जानता है कि ये खाली है, खाली जगह बैठने का काम कौन करता है, लेकिन प्रभु को बिठाना पड़ता है। हालेलुया। सज्जन आदमी को हाथ पकड़ के बिठाना पड़ता है, मूर्ख आदमी को बैठो बोली जरूरत नहीं हो, कहीं भी घुस के बैठ जाएगा, कुछ भी कर देगा, कहीं भी जाएगा, किधर से भी जाएगा, सामने का गेट नहीं मालूम, पीछे का भी नहीं मालूम, वो कहीं से भी घुस जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन प्रभु को सिंहासन में बिठाना पड़ेगा। उसके लिए प्रभु मेरे दिल को तू सिंहासन बना, जब खाली करोगे ना तब वो बैठे। हालेलुया, हालेलुया। तो यही है कि आराधना हमारा 24 घंटा हमारे जीवन में आराधना होना चाहिए, सिर्फ चर्च में नहीं। आराधना कहाँ होना चाहिए? 24 घंटा दिल में होना चाहिए। दिल में और कुछ रहा तो आपका आराधना नहीं है। कल मैं बता रहा था ना, एक व्यक्ति सुबह सुबह आया हमारे मीटिंग, आया बोलता है कि संडे को सुबह सुबह आया, बोलता है हमारा एक मीटिंग होने वाला है, आप भी थोड़ी देर आइए, बोलता है। उस समय हमारा शुरू मिनिस्ट्री स्टार्ट हुआ। मैं उसको पूछा आज संडे है तो आप कैसे? बोले हम आराधना करके आए, बोलता है। अच्छा आपको आराधना का टाइम क्या है? पूछा हो ना, टाइम तो 10 बजे से है, लेकिन हम पहले ही करके आए। अच्छा, पहले कौन करता है मालूम है? सरकारी आदेश जब होता है ना, जब आराधना कर नहीं सकता है और टाइम लेके जाकर आराधना करके आएगा। लेकिन आपका काम करने के लिए आप पहले आराधना करके आ रहा है। जैसे 10 बजे से संडे है, वो 8 बजे आराधना करके आया। मैं उसको पूछा ठीक है आराधना तो की है, लेकिन आपका मन तो आराधना में तो नहीं रहा होगा। आराधना छूटते ही, हाँ, आराधना छूटते ही मीटिंग। अगर मीटिंग मन में है तो फिर आराधना नहीं है। समझ में आया क्या? अगर मीटिंग मन में है, प्रार्थना जैसे आमीन बोलते ही, देखो ना चावल जला तो नहीं है, आंख खोलते ही लोग देखो ना कुत्ता तो नहीं घुसा है, देखो ना बकरियां घुसे होंगे। अरे इसका मतलब प्रेयर में वो बकरी आपके मन में था, प्रेयर नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? इसको प्रेयर बोलते हैं? प्रेयर वो है, आपका दरवाजा टूट भी जाएगा पता नहीं चलना चाहिए, कौन आपके पास से जा रहा है पता नहीं चलना चाहिए, ये है प्रेयर। अगर प्रभु से बात कर रहे हैं ना, फिर किसी का मन में रहना भी नहीं चाहिए। अगर आपके मन में ये सारी चीज हैं तो फिर प्रेयर नहीं है। सच्चा प्रेयर है कि आपको पता भी नहीं रहना चाहिए कौन आ रहे हैं कौन नहीं। तो ये है प्रेयर। तो हमारा प्रेयर लाइफ ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कौन आया पता नहीं रहना चाहिए। आप बीच बीच में धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद, देखो ना दूध चढ़ा के तो आ गया मैं, हाँ धन्यवाद धन्यवाद, ये भाषण बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो ना नल, देखो तो नल खुला कि नहीं, मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, फिर धन्यवाद पिता धन्यवाद पिता धन्यवाद। ऐसी प्रार्थना मत करो, फिर क्या होगा? थोड़ा बिस्तर से उतर जाओ, ठंड तो लगती है ना, इसी पे तो परीक्षा लेता है, ठंड में तो परीक्षा लेगा। आपको पता है मन्ना गिराया तो क्या किया मालूम है? हर एक इजरायली एक ओमेर लेंगे, ठीक है? मन्ना खिलाऊंगा, परीक्षा लूंगा। प्रभु देकर परीक्षा लेने वाला है। आपको डिग्री दिया, परीक्षा लेगा। आपको बिजनेस दिया, परीक्षा लेगा। जॉब दिया, परीक्षा लेगा। संतान दिया, परीक्षा लेगा। गाड़ी दिया, परीक्षा लेगा। गाड़ी खरीदने से पहले प्रार्थना कीजिए प्रभु के लिए, ये गाड़ी ज़्यादा प्रभु में इस्तेमाल होना चाहिए। हेलो, बड़ा सुनेगा। आप गाड़ी खरीदने के पहले प्रार्थना कीजिए, ये गाड़ी ज़्यादा प्रभु में इस्तेमाल होना है। उसके बाद वो कहाँ जाता है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एक बार प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं। अब क्या हो गया? प्रभु गाड़ी दिया, परीक्षा लिया, आप फेल हो गए।
मन्ना गिराया, बोला कि एक व्यक्ति एक कुबेर लेगा, मतलब एक कटोरा समझ जाओ, वो उसकी साइज अब 1 किलो मान सकते हैं। लोग क्या किए मालूम है, किसी ने ज्यादा लिया, लालच, कल मिलेगा कि नहीं। प्रभु बोल रहा है कि हर दिन मैं गिराऊंगा, यकीन नहीं कर रहे। चेले भी ना जी उठूंगा बोला, बोले यकीन नहीं किए, मैं मारा जाऊंगा बोलने के बाद क्या बोलो रहे, उसको यकीन करना है कि मैं प्रतिदिन गिराऊंगा, इसको नहीं। लेकिन आज मिला, कल मिलेगा कि नहीं। वो लोग क्या कर रहे हैं मालूम, थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, उसमें से ज्यादा ले रहे हैं। और जब ज्यादा लिए, प्रभु एग्जैक्टली नाप के साथ भेज रहा है। अगर कोई ज्यादा लिया ना, किसी को कम पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। हम तो खाना थोड़ा ज़्यादा कम खाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई एक ओमेर से ज़्यादा लिया ना, तो बाकी लोग कम पड़ा। बाइबल बताती है जो ज़्यादा लिए उसके पास है ही नहीं, हालेलुया। और जो कम लिया ना, कभी भी नहीं। क्या हुआ, जो ज़्यादा लिए ज़्यादा नहीं है, कम लिए कम भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच अपने आप गिरा देता है। तो इसलिए कम लिए वालों को कम भी नहीं रहा, ज्यादा लिए वालों को ज्यादा। बोला कि सब्बत के दिन तुझे नहीं मिलेगा, पहले उससे पहले 2 ओमेर ले लेना। फिर क्या कर रहे हैं, वो जिस दिन प्रभु ने नहीं दूंगा बोला ना, उस दिन भी लोग लेके जा रहे हैं। उसके बाद जिसको ज्यादा मिला सड़ गया बोला है। जिसको ज्यादा मिला ना, ज्यादा लिए ना, लालच में कीड़े लग गए। इसलिए लालच भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। और जितना प्रभु की ओर से है उतना ही हम लेने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु आज भी चाहता है कि सच्चे आराधकों को ढूंढता है। आराधना सही होना चाहिए, प्रार्थना सही होना चाहिए, बाइबल पढ़ना भी हमारा रेगुलर सही होना चाहिए। मैं पहले बताया ना उस दिन जगदलपुर में एक आदमी बाइबल खोला है, पढ़ ही रहा है ऐसा। मैं बोला प्रचार कर देना, बोलूँगा तो बेइज्जती लगेगा। 55-56 साल, कुछ साल रिटायर तो बचा है, इतना बड़ा आदमी को बोलना। पास में गया, गीत गाते समय पास में गया, सर पैर को नीचे रख के आराधना की। मेरे बताने के बाद नीचे तो किया, फिर उसका पैर हाई गया। इसलिए बोलते हैं ना, कुत्ते का पूंछ हाँ कभी सीधा होता नहीं है। वो एक आदमी उसको पाइप पे डाला हुआ है, कुत्ते के पूंछ को, लोहे का पाइप भी टेढ़ा हो गया। हाँ, ये सीधा करने के लिए पाइप पे डाला है। वो लास्ट में एक दिन ऐसा हो गया, वो पूंछ के कारण लोहे का पाइप टेढ़ा हो गया। लास्ट में मैंने उसको उदाहरण के द्वारा बताया, तो भी पैर रखा ही हुआ है। मैं फिर लास्ट प्रेयर के समय जब भी आराधना करेंगे ना, पैर को नीचे कर लीजिए। अब क्या बताऊँ, 3 बार बता चुका। कहने का मतलब प्रभु की आदर करना चाहिए, सबसे बढ़कर प्रभु की आदर करना चाहिए। प्रभु के लिए अगर समय दिया, भारी सभा में भी आपका तारीफ हो जाएगा। प्रभु प्रसन्न होगा तो सब दृष्टि में आप सही रहेंगे। अभी क्रिस अमेरिका का जो बेनिन के साथ मिनिस्ट्री करता है, एक अच्छा मल्टी गिफ्टेड व्यक्ति है, सब प्रकार के गिफ्ट से भरा है। उसका आप यूट्यूब में देखिए, आशीष भाई है, एक अच्छा वेल नॉलेज भी रखता है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, प्रभु का दास है। वो संदेश में, मैसेज में 3 दिन में एक बार एक पास्टर का नाम लिया है, पूरे बाइबल से प्रचार करते। वो है हैदराबाद में आके, अगर सतीश कुमार का नाम ना ले, उसके लिए थोड़ा 99 हो रहा था। सतीश कुमार बोला एक व्यक्ति है इंडिया में और हैदराबाद शहर में, बहुत मेहनत करता है, प्रभु जैसा चाहता है वैसा चलने वाला एक व्यक्ति है। बोला हालेलुया, 8-10 लाख लोग एक साथ ताली बजाए। तो प्रभु के साथ सही चलने की आशीष है ये। इसलिए हमें प्रार्थनाओं में, उपवास प्रार्थनाओं में
और आराधना सब परफेक्ट हम बढ़ते जाएंगे, और कचरा हम दिनों दिन हमारी गंदगी को छोड़ते जाएंगे, प्रभु में बलवंत होते जाते हैं। हालेलुया। वो सहायक आएगा, सहायक अगर अंदर है पाप को अंदर आने देगा नहीं, लेकिन पाप है तो सहायक नहीं आएगा, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। दोनों के बीच कॉन्ट्रेरी चलते रहता है, शरीर और आत्मा बोला है, दोनों के बीच विरोधाभास चलते रहता है। अगर पाप है पवित्र आत्मा रहेगा नहीं, पवित्र आत्मा है पाप को आने देगा नहीं, और पाप को आने नहीं देना है तो वो एक ही है, पवित्र आत्मा है। जब आपको एक सहायक दिया, वो प्रभु यीशु के साथ, जैसा प्रभु यीशु साथ रहे वैसा ही काम भी किया, वो स्मरण भी दिलाता है, वो अगुवाई भी करता है, वो सहायक के रूप में संग 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 चलता है। हालेलुया। जहाँ कहीं जाओगे वहाँ आपके संग रहेगा, आप कभी भी अकेले रहोगे नहीं। रात को नींद डिस्टर्ब होने वाले, सपने में डरावने सपने आने वाले, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा पाउस हो जाओ, ताकि वो संग है तो आपको मानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो संग रहेगा, वो आपकी चिंताओं घटाएगा, व्याकुल हुए लोगों को शांति से भरता है। अब चेले व्याकुल नहीं, बल्कि अब समझ गए कि लास्ट में पवित्र आत्मा पाए, वो बोले कि हम प्रभु के साथ हैं। हालेलुया। प्रभु इनके अंदर है, और ये वादा उस समय पूरा हो रहा है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पाए, जब ये लोग चलते थे तो छांव से लोग चंगे हो जाते थे। इनके बोलने से प्रभु यीशु बोलते थे चंगा होना। पर यूहन्ना और पतरस भी जब ये मंदिर में जाते समय सुंदर नाम फाटक में बैठा, उसे बोले कि यीशु के नाम से तू चल, भी वो भी चलना फिरना शुरू हो गया। प्रभु के नाम से सब आज भी होता है। हालेलुया। बस हमको बोलना है, और हमको पवित्र आत्मा हमको सहायक हमको लेना है, और हम बोलते भी जाना है। इधर लोग विश्वास करते हैं प्रभु ने सहायक दे रखा है, और उसको लेकर उसके संग संग चलना है। सारे बुराइयों को हटा देता है, सारी कुटिलता को हटा देता है, प्रभु की प्रेम को भर देता है प्रेम से, और प्रभु के बारे में आपको बताता है। पृथ्वी में रहकर स्वर्ग में जाने का सारा पवित्र आत्मा सिखाता है। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं तो आप इसी विश्वास के साथ अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।